नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विक केमिस्ट्री में। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। इसी के रिगार्डिंग मैंने अपना दूसरा वीडियो मेरा मन कहा कि जल्दी ही अपलोड किया जाए। मेरा नाम सचिन कुमार है। आप लोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं वो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी अच्छी ज़रूरी बातें जानने को मिल सकें। बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और केमिस्ट्री उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों में से आप लोग जानना चाहते होंगे कि मतलब कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि बहुत लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, कोचिंग भी लिए होंगे। तो आप लोगों में से कैटेगरी में से 3 लोग होंगे। एक ऐसे जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, उनका फाइनल रिवीजन चल रहा होगा और वो 70 में से 70 या फिर 70 में से 65 के ऊपर नंबर आना चाहते होंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग बिलोंग करते होंगे जिनकी तैयारी हो गई है लेकिन वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं है अपनी तैयारी से और नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, इसलिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी जो पढ़े कम हैं थोड़ा सा, और या फिर पास होना चाहते हैं या फिर बहुत कमज़ोर हैं, जिनके बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो मतलब उनके लिए क्या किया जाए, इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाई जाए। तब फिर बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी वालों की, जो टॉप करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन अगर हो गई है तो उतना आसान है नहीं कि मतलब अच्छे नंबर लाएं, 65 के ऊपर 60 तक आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आप कर भी सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने इतना बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं आपके पास कि आप लापरवाही कर सकें या फिर कोई चीज़ मतलब कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स, ये सब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए किया जा सकता है, आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने हो सकता है कोई कोचिंग भी ली हो, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है अपनी थ्योरी पर जो आपने पढ़ रखा पहले से, उसको आपको बार बार रिवीजन करना है। दूसरी बात ये कि आपको लास्ट 2 से 3 साल के PYQs अर्थात जो अनसॉल्व में दिए होते हैं मॉडल पेपर्स यूपी बोर्ड में आए हुए, उनको आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे से और उनको कंठस्थ भी कर लेना है। और तीसरी चीज़, क्योंकि आपने इतना बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया है कि अच्छे नंबर लाने हैं, तो फिर आपको पूरा पेपर सही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना है, अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन के भीतर जाके मतलब बेस पर जाके उस पर अटैक करना है, फिर उसको टैकल करना है। इसलिए आपको NCERTs का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि NCERTs चूँकि अब NCERT हो चुका है 2019 से, तो फिर अब लगातार धीमे धीमे वो शिफ्ट हो रहा है यूपी बोर्ड से NCERT की तरफ। क्योंकि पहले क्या होता था कि यूपी बोर्ड्स में प्रकाशन की बुक चलती थी, विद्या प्रकाशन, मास्टरमाइंड, चित्रा, इन सब की पुस्तकें चलती थी, जिससे क्या होता था कि उनसे ही सवाल आते थे। लेकिन अब जब 2019 से NCERT हुआ है, तब फिर धीमे धीमे यूपी बोर्ड शिफ्ट हो रहा है NCERT की तरफ। तब आप लोगों के लिए NCERTs भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, इसलिए आपको उन पर भी ध्यान देना है। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे 2020 में मेरे पेपर में काफ़ी सारी रिएक्शन NCERT से आई थी, जिसमें 3-4 रिएक्शन मेरी फेवरेट थी। उन्हीं में से मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे टाइप के लोग जिनकी अच्छी तैयारी हुई लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, मीडियम प्रिपरेशन जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने की है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जितना आपने किया है ना, उतना बहुत आप उस पर विश्वास रखिए, इनफ है उतना, और आप आगे भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि रिवीजन करते रहना है जो आपने किया है। उसके बाद PYQs, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप कम से कम लास्ट 5 ईयर के ज़रूर PYQs सॉल्व कर लें और अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जोड़ दें। इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो हम अपने अगले सेशंस में लाने वाले हैं। वो जल्दी ही अपलोड होंगे। 4 मार्च को आपका पेपर है, उससे पहले आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए अगर आपको किसी भी प्रिपरेशन में कोई बाधा आती है, कोई सवाल मिस होता है या फिर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप चालू करने वाले हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए आप लोगों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप पूरी हेल्प ले सकते हैं मेरे से, जो होगा मैं आपके लिए करूँगा। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होंगे जो पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उनके लिए मैं डेटा के साथ बात करता हूँ। मैंने डेटा का आकलन किया है पिछले 3-4 साल से, तो देखा है मैंने कि मतलब ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो उसमें से कुछ मेरे पास हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे भौतिक रसायन में से मोलरता, मोल प्रभाज, राउल्ट का नियम,
परासरण दाब, नर्स समीकरण, कोलराउस का नियम, कोटि, आणविकता में अंतर, स्वर्ण संख्या, टिंडल प्रभाव, हार्डी सुलझे का नियम, हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि जो HNO3 के फार्मेशन की होती है, H2SO4 के बनाने की रासायनिक समीकरण, लेंथेनाइट संकुचन, उर्टेज अभिक्रिया, कैनिजारो, रीमर टीमन, स्मिथ, हेलोफार्म, हाफमैन ब्रोमोमाइड, फ्रीडलक्राफ्ट, कार्बेलेमीन, सेंडमायर, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रोटीन। ये आप चाहें तो 3 दिन में ही तैयार कर सकते हैं, और अगर 3 दिन में आप पास हो सकते हैं तो इसमें बहुत मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप 3 दिन में ही सब तैयारी करके पास हो जाएं। और आप लोग कर क्या सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, हमसे जो होगा वो कर सकेंगे। और मतलब उतना कठिन है नहीं, आप कहेंगे तो हम और भी टिप्स देने की अगली वीडियोस बनाएंगे, और अगले सेशंस भी हम लेने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें से चांस है कि 100 में से 80% जरूर क्वेश्चन फंस सकें एग्जाम में, जिनकी आने की पूर्ण संभावना है। अब तीसरी बात यह कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब तो आपका पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया, परसों हिंदी का पेपर है 16 तारीख को 2:30 बजे से। तो हिंदी के लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हिंदी में जो है 70 नंबर का होता है, नॉर्मल हर लड़का कर लेता है, लेकिन जो 10 नंबर के होते हैं MCQ मतलब वैकल्पिक प्रश्न, वो एक गेम चेंजिंग प्रश्न होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का पेपर 2:30 बजे से होगा, तो जिस टाइम आप अपने सेंटर पर जाते हैं उसके लिए पहले थोड़ा बहुत भोजन करते हैं ताकि आप वहाँ एनर्जी प्राप्त कर सकें। तो भोजन से पहले जो आपकी स्टडी होगी, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मॉडल पेपर उठाइए किसी का भी, मास्टरमाइंड विद्या, और उसमें जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जो पुराने समय में आए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 2020 में कोई आया है, कोई 19 में, कोई 13 में, तो उन सबको आप एक बार देखते जाइए। इससे क्या होगा आपका कि जो आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट हो ज़्यादातर। तो अगर 2 घंटे पहले आपने कुछ पढ़ा होगा, तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन से कवि या फिर लेखक होंगे, तो ये हो सकता है आपको बहुत हेल्पफुल करे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी में लिखते समय जैसे कोई मान लीजिए कि कोई प्रश्न जो है बड़ा है, 4-5 नंबर का है, तो वो हो सकता है 1-1.5 पेज में आए, तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको इतना टाइम कहाँ है कि वो एक प्रश्न एक शब्द पढ़ पाए लड़के का, कि लड़का क्या लिख रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो मेरी राय ये है कि आप कर क्या सकते हैं कि जो आप 1.5 पेज में लिखते हैं उसमें का जो निचोड़ है उसको आप काले पेन से अंडरलाइन कर दें, जिससे एग्जामिनर के पास टाइम भी होगा, आधे मिनट में वो पढ़ भी लेगा, आपको समझ भी लेगा कैसे आप हैं, आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। यही मैंने भी किया था, इसलिए मेरे हिंदी में भी 92 नंबर थे। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मार्कशीट की लिंक भी दे दूंगा, जो कक्षा 12 में मेरी थी, उसमें आप देख लेंगे। कि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से समझ रहे होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है कि 100 में 100 और इतने अच्छे नंबर, तो इसलिए मैं ये लिंक दे रहा हूँ, आप लोग PDF खोल के देख लीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर हिंदी एग्ज़ाम। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके 12th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के फ़ायदे क्या हैं। तो मुझे इस समय इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उस लड़के को जो मेधावी होता है। जैसे हर बोर्ड से, हर स्टेट बोर्ड या फिर हर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के जो टॉप 1% लड़के होते हैं उनको वो स्कॉलरशिप दी जाती है। उस मेरिट से उस बेसिस पर मेरिट बनती है, हर वार्षिक एनुअल मेरिट बनती है। तो उसमें मेरिट अगर यूपी बोर्ड की बात किया तो मेरे पास उसका भी डेटा है। उस हिसाब से मैंने कलेक्ट किया था कि 2020 जो कि मेरा साल था, उस टाइम 390 गई थी कट ऑफ, अर्थात लगभग वही 78%। उसके बाद 2021 में 414 गई थी, क्योंकि उस टाइम बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो सब लोगों को प्रमोट कर दिया गया था। आप जानते हैं कि प्रमोट में तो सबके नंबर वैसे ही आते हैं, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ गई थी। उसके बाद 2022 में फिर एक बार कट ऑफ की थी, इस बार 397 नंबर गई थी कट ऑफ। तो इसमें अब आप जानना चाहते होंगे कि इसमें अमाउंट क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 80,000 रुपये प्रति साल मिलते हैं। अगर आप BSc करते हैं तो मेरे को 60,000 मिल रही है, क्योंकि इसमें 20,000 प्रोजेक्ट के होते हैं और मेरे को भी प्रोजेक्ट करने का मौका मिला नहीं है, इसलिए मेरे को 60,000 रुपये मिलते हैं। और मेरी 2 किस्त आ भी चुकी हैं, जिसमें 1,20,000 मेरे को मिले थे दो किस्त में से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 12th में मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपकी मार्कशीट है, इससे आपको फाइनेंशियल भी हेल्प मिल सकती है।
स्कॉलरशिप मिल सकती है, घर वालों की आपकी टेंशन दूर हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। और अगर आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मेरा चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।